हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशनल अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट, जो कि DEO की तरफ से प्रोवाइड किया गया, दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली डिपार्टमेंट से आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया गया है। सो आप इस प्रैक्टिस सेट को अपने एग्जाम से पहले जरूर करके जाइएगा। इसके अलावा एक CBSE ने एज ए एडिशनल पेपर सेट प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया है, आप उसे भी जरूर करके जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों आपके एग्जाम्स में। तो एडिशनल पेपर की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स की थ्योरी पोर्शन और MCQ चैप्टर वाइज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दी है, जिसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी है फ्रेंड। सो आप उस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों, हमारा चैनल मेनली SST को डेडिकेटेड है, तो यहाँ पे केवल SST की दोस्तों तैयारी करवाई जाती है। तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर आज ही हमारे साथ दोस्तों जुड़ जाइएगा। ना हम इस वीडियो में बात करेंगे इस प्रैक्टिस सेट के बारे में और यहाँ के से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आए हुए हैं जो आपको करना है फ्रेंड। सो इस वीडियो में डिटेल से हम देखेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चंस। सो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट रह जाएगा आपके पास तो आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा फ्रेंड। सो आपको पता ही दोस्तों, टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 50 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। फर्स्ट सेक्शन में 24 में से 20, सेकंड में भी 24 से 20, सी में आपको 12 में से दोस्तों 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, यानी टोटल 50 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 0.8 मार्क्स यानी 40 मार्क्स। ना आपका यहाँ से सेक्शन ए स्टार्ट होता है। सो इस वीडियो में हम केवल सेक्शन ए ही डिस्कस करेंगे फ्रेंड, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। सो ना मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द बजटरी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड द एक्सपेंडिचर पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, मनी पॉलिसी एंड द फाइनेंशियल पॉलिसी। क्वेश्चन कह रहा है, सरकार की बजटीय नीति को डैश भी कहा जाता है, आय तथा व्यय विधि, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और वित्तीय नीति। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या कहलाता है आपका राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, करंट अकाउंट ऑफ BOP इंक्लूड्स डैश ओनली, भुगतान शेष का चालू खाता केवल डैश को शामिल करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स फ्रॉम द IMF, आउटसोर्स सर्विसेज इन इंडिया एंड द इन्वेस्टमेंट बाय फेसबुक इन जियो। सो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, आउटसोर्स सर्विस इन इंडिया, भारत को बाह्य प्रपण सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स बैंक मनी, पहचाने कि निम्न में से कौन मुद्रा का सृजन करता है। ऑप्शन है नाबार्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, NRIC। सो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे फ्रेंड्स आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे क्रिएट बैंक मनी कह रहा है, ना कि इशू नोट्स और कॉइन्स, ठीक है। तो आप इस वर्ड को थोड़ा ध्यान रखिए, जो क्रिएट बैंक मनी है तो ये कौन करता है, कमर्शियल बैंक ही करती है ना। द फर्स्ट बैंक क्रिएट मनी व्हेन दे आर डूइंग देयर नॉर्मल बिजनेसेस और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड द मेकिंग लोन्स, व्हेन बैंक्स मेक लोन दे क्रिएट मनी। तो ये आपको पता है, तो इसलिए आपका इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये थोड़ा सा डाउट्स आप क्लियर कर लीजिएगा, थोड़ा सा घुमाया हुआ आपको इस क्वेश्चन में, तो आप बिल्कुल सही से क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द इम्पोर्ट ऑफ एप्पल आईफोन विल बी रिकॉर्डेड इन डैश ऑन डैश, एप्पल के आईफोन के आयात को डैश तथा डैश में दर्ज किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट ऑफ क्रेडिट साइड, करंट अकाउंट डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। सो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, करंट अकाउंट डेबिट साइड यानी चालू खाता और डेबिट पक्ष में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, कह रहा है निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यानी सेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कथन कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य है, तथा कथन दूसरा है, भारत ने व्यापार सरलता रैंक में सुधार किया है। इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट 1 कह रहा है, इंडियन इकोनॉमी इज द फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स रैंकिंग इन द केस ऑफ डूइंग बिजनेसेस। सो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ए विल बी करेक्ट। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कह रहा था एसेंशियल कंडीशंस फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू बिकम अ बैंक आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लैंडिंग एंड थर्ड वन इज प्रिंटिंग करेंसी नोट्स, बोथ ए एंड बी। कह रहा है एक वित्तीय संस्थान को बैंक बनाने के लिए आवश्यक शर्तें होती हैं, जमा स्वीकार करना, ऋण देना, मुद्रा और नोट की छपाई, और ए और बी विल बी करेक्ट, यानी दोनों सही है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ठीक है। आप लैंडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है हर जो बैंक है वो आपको लैंड नहीं करता, कुछ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो केवल फाइनेंस करती है, डिपॉजिट्स नहीं करती है, ठीक है। तो आप दोनों बीच में डिफरेंस ध्यान रखिए। जैसे बजाज फाइनेंस है वो केवल आपको लोन प्रोवाइड करेगी, फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, लेकिन एक्सेप्ट डिपॉजिट तो ना करती है वो। लेकिन जो नॉर्मल बैंक है उसके लिए एक मस्ट कंडीशन है कि भाई वो जमा स्वीकार करेगी, नहीं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट से करना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका,
क्वेश्चन नंबर 7 है, अभिषेक कहता है इस बाजार में विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है तथा यह एक निश्चित स्थान तक सीमित नहीं है। उपरोक्त कथन अभिषेक द्वारा दिया गया था। इस कथन में किस बाजार को संदर्भित करता है? विदेशी विनिमय बाजार, विदेशी पैसा बाजार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार, अंतर्राष्ट्रीय पैसा बाजार। इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मिस्टर अभिषेक सेज अंडर द मार्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज और being traded and it is not limited to a specific area. The above mentioned statement was given by the Mr. Abhishek. Identify which of the market is being referred in this statement. So 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यानी विदेशी विनिमय बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 8, स्टेटमेंट बेस्ड है। कथन 1 कह रहा है बजट आने वाली वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय तथा अनुमानित व्यय का विस्तृत विवरण होता है। और कथन 2 है आपका, बजट अनुमान सरकार के पिछले साल के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। स्टेटमेंट 1 है आपका, स्टेटमेंट 1 है, बजट इज अ डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीव्स एंड द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। एंड द स्टेटमेंट सेकंड इज, बजट एस्टिमेटेड आर द बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑन द गवर्नमेंट। तो आपको पता है ऑप्शन बी क्या है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है और फर्स्ट क्या है बिल्कुल करेक्ट है। सो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 9, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंत प्रवाह डैश व डैश पक्ष में दर्ज किया जाता है, चालू खाता, पूंजी खाता, डेबिट और जमा क्रेडिट। निम्न में से सही विकल्प चुनना है आपको, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट एंड फोर्थ। Inflow of the foreign direct investment is recorded in dash and on dash side, current account, capital account, debit sides, credit side. Identify the correct alternatives from the following: first and third, second and fourth, second and third and first and fourth. का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ, कैपिटल अकाउंट एंड डेबिट साइड, सॉरी कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग is not true about the Reserve Bank of India. It is accept deposits of the government. It gives loans to the government. It creates bank money. It does not issue all currencies and notes. हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे पहचानिए निम्न में से कौन सा कथन आरबीआई के संदर्भ में नहीं है। यह सरकार से जमाएं स्वीकार करता है, यह सरकार को ऋण देता है, यह बैंक मुद्रा का सृजन करता है, एंड डी है आपका, यह सभी करेंसी नोट जारी नहीं करता है। सो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। इट क्रिएट्स बैंक मनी, ये कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक करती है आपकी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेटअप इन डैश ईयर। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना डैश में की गई थी। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी on the eve of independence. Size of the market was limited, agriculture was the stagnant and the agriculture was the main source of livelihood and the commanding heights industries were present. कह रहा स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बाजार का आकार सीमित था, कृषि गतिहीन थी, कृषि आजीविका का मुख्य स्रोत थी और उल्लेखनीय उपलब्धियों वाले उद्योग स्थापित थे। सो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, उल्लेखनीय उपलब्धियों वाले उद्योग उपस्थित थे, यानी कमांडिंग हाइट्स इंडस्ट्रीज वर प्रेजेंट। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन अल्टरनेट चैनल ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अप्रैल अपनी मंडी, रायथू बाजार, हदसपुर मंडी एंड द मदर डेयरी। सो इसका 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, मदर डेयरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 14, इस कथन बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड है। कथन ये कह रहा है निर्धनता रेखा गरीब और गैर गरीबी में भेद करती है, एंड सेकंड वन इज यह गरीबी तथा अति गरीबी में भी भेद करती है। इंग्लिश में क्वेश्चन आपका पॉवर्टी लाइन्स डिफ्रेंशिएट पुअर्स एंड द नॉन पुअर, एंड द स्टेटमेंट सेकंड इज इट इज ऑल्सो डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द पुअर एंड द पुअरेस्ट। सो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड द स्टेटमेंट 2 सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। अभिकथन कह रहा है मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर में वृद्धि की जाती है, और रीजन कह रहा है क्रेडिट की राशनिंग में वह राशि और उद्देश्य निर्देशित करना शामिल है जिसके लिए क्रेडिट दिया जाना है। असर्शन कह रहा है रेपो रेट इज द इंक्रीज टू कंट्रोल द मॉनेटरी मनी सप्लाई, एंड द रीजन इज
राशनिंग ऑफ क्रेडिट इन्वॉल्व द स्पेसिफाइंग द अमाउंट एंड द पर्पस फॉर विच क्रेडिट इज टू बी गिवन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। बोथ assertion A and R are true and R is not a correct explanation of assertion A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 है बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया यूज टू इम्पोर्ट वीट फ्रॉम डैश ब्रिटेन अमेरिका जापान रशिया। हरित क्रांति से पहले भारत डैश से गेहूं का आयात करता था। सो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन सेट्स ऑफ द कॉलम 1 and 2 चूज द करेक्ट पेयर्स ऑफ द स्टेटमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। फॉरेन लोन्स एंड द इन्वेस्टमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड गुड्स ऑफ ओवर द इंपोर्ट्स क्या होता है, सरप्लस आता है। आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन करेंसी एंड माइनस इनफ्लो ऑफ करेंसी क्या कहलाएगा, आपका डेफिसिट आ जाएगा, फिजिकल डेफिसिट। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या होता है आपका BOT, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सॉरी बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, डी का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है मदर डेयरी एंड द अमूल आर एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, माइक्रो मार्केटिंग, अल्टरनेटिव्स, चैनल्स ऑफ द रूरल क्रेडिट। मदर डेयरी और अमूल का उदाहरण है सहकारी विपणन, स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म विपणन और ग्रामीण साख के वैकल्पिक चैनल। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, सहकारी विपणन यानी कोऑपरेटिव मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है द एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रिवेंटिव मेडिसिन लाइक अवेयरनेस कैंपेन अगेंस्ट द डेंगू मलेरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, निर्वारक औषधीय डेंगू मलेरिया के विरुद्ध जागरूकता अभियान पर व्यय डैश का उदाहरण है। रिवेन्यू नेचर इनकम, कैपिटल नेचर इनकम, रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। सो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द पॉवर्टी मेजरमेंट। निम्न में से क्या निर्धनता मापन से संबंधित नहीं है। पॉवर्टी लाइन्स, MPC मंथली पर कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड द सेन इंडेक्स एंड द D1 इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। सो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी जनसंख्या वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस एंड द क्रेडिट क्रिएशंस विल बी अनलिमिटेड। निम्न में से किस अवस्था में साख सृजन असीमित हो सकता है। CRR इज 70%, प्राइमरी डिपॉजिट्स आर 0, सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर 0, नन ऑफ दिस। CRR 70% हो, प्राथमिक जमाएं शून्य हो, द्वितीयक जमाएं शून्य हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 22nd द बैलेंस ऑफ ट्रेड सोर्स अ डेफिसिट ऑफ 500 करोड़ एंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज 700 करोड़, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। कह रहा व्यापार संतुलन 500 करोड़ का घाटा दर्शाता है और निर्यात का मूल्य 700 करोड़ है, तो आयात का मूल्य ज्ञात करना था। आपको पता है BOT का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। सो 700 और 500 करोड़ इधर आ जाएगा और आपका 700 करोड़ इधर आ जाएगा, इधर रखिएगा आप, और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 1200 करोड़। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 23rd कह रहा है कथन एक है आपका हरित क्रांति ने गरीब और अमीर किसानों के बीच में दूरी को बढ़ा दिया है। एंड स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है हरित क्रांति के लाभ मुख्य रूप से गरीब राज्यों द्वारा लिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 है आपका द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ विनिड द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर्स फार्मर एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वर एंजॉयड बाय द पुअर स्टेट्स। 23rd का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या आपका सही हो जाएगा और सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24th क्वेश्चन नंबर 24 है आपका इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज डैश ऑफ द एग्रीकल्चर गुड्स। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की कृषि वस्तुओं का डैश था, शुद्ध आयातक, शुद्ध निर्यातक, कच्चा आयातक और सकल आयातक, नेट इंपोर्टर, नेट एक्सपोर्टर, रॉ इंपोर्टर एंड द ग्रोस इंपोर्टर। सो 24th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, नेट एक्सपोर्टर यानी शुद्ध निर्यातक, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। सो यहाँ पे हमने 24 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, सेक्शन ही हमारा कवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेक्शन बी कवर करवाऊंगा। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड लक दोस्तों।